हाँ जी, नमस्कार, राम राम आप सभी को। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम के लिए ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है और आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है। 12 और 19 मार्च को आपका पेपर है दोस्तों और इन्हीं पेपर में कुछ प्रश्न यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपसे निवेदन है आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे, आपकी तैयारी का आकलन भी होगा, साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम में कितने प्रश्न पुटअप हो सकते हैं, ये भी आप देख पाएंगे। ठीक है, शुरू करें। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। देखिए, लोक चित्रकला का अंग नहीं है। फड़ लोक चित्रकला है, सांजी भी है, बनी ठनी भी एक लोक चित्रकला ही है दोस्तों, लेकिन पथवारी नहीं है। पथवारी हम लोग इनको देवी के रूप में पूजते हैं, याद रखना दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ठीक जवाब होगा। अगला सवाल पूछा गया आपसे, यूं समझिए कि भाई आपका पेपर है, बस यूं है ना। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो परशुराम देव ने की थी दोस्तों। ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। अब सलेमाबाद कहाँ पर है? आप कहेंगे सर अजमेर में है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा जो है प्राप्त हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी नोह से। नोह कहाँ पर पड़ती है? नोह भरतपुर में पड़ती है, याद रखना, ये एक सभ्यता है। अगला सवाल, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या फिर कह सकते हैं उस समय राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा काबुल का किया था, बिहार का भी किया था, बंगाल का भी किया था, लेकिन गुजरात का नहीं किया। तो 1 2 3 ये किस में आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का ठीक आंसर हो जाएगा। वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? देखिए दोस्तों, वागड़ के परमार राजवंश की अगर राजवंश की राजधानी का पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे सर अर्थुणा। अर्थुणा जो कि बांसवाड़ा में हाल फिलहाल पड़ता है। ठीक है, क्षेत्र जो है। अगला सवाल है, गोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? गोसुंडी अभिलेख दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बोले सर चित्तौड़ से हुए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए, यानी ऑप्शन बी आपका ठीक जवाब होगा। और अगला सवाल कहा जा रहा है कि कालीबाई संबंधी थी। कालीबाई किससे संबंधित थी दोस्तों? तो कालीबाई रास्तापाल कांड से संबंधित है दोस्तों। रास्तापाल कांड, जो रास्तापाल कांड 1947 में हुआ था, डूंगरपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों कि 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? 1948 में मत्स्य संघ दोस्तों 18 मार्च आप सभी को पता है, 18 मार्च 1948 को पहला जो कि चरण जिसको मत्स्य संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले शोभाराम कुमावत, आप सबको पता होना चाहिए, शोगो माही। शोगो माही ये हमारी ट्रिक है ना दोस्तों, है ना, शोगो माही। तो शोभा राम कुमावत, गोकुलाल सवा, माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, ये चार सर्वप्रथम 4 चरणों के ये रहे थे, संघों के रहे थे प्रधानमंत्री दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? निमोचना कांड जैसे गांधी जी ने दोहरी डायरी बताया था प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह थे यहाँ के शासक। कौन थे? महाराजा जय सिंह। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? सबसे अंत में की थी वो दोस्तों कौन थी? सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि जो की थी, प्रत्यर्पण पूछा है ना, तो आपका जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, और अगला सवाल है, भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, किससे संबंधित थे ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो दोस्तों वे भवानी सहाय शर्मा जो है ना, ये अलवर से संबंधित है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर अचलगढ़ तो सिरोही में है। ये पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर किला भी है, कुंभा द्वारा निर्मित, उससे पहले परमारों ने बनाया था, उसके बाद कुंभा ने इस पर पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ओके सर। और अगला सवाल देखो, उस समूचे को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह सेकंड द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। तो देखो साहब, इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है, देखिए जयपुर, आगरा,
दिल्ली, मथुरा और उज्जैन। यहाँ पर दे रखा है जयपुर, बनारस, बनारस दे रखा है, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। तो हम लोग अगर ऑप्शन सी को लॉक करते तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। देखो जयपुर है, बनारस भी है, उज्जैन भी है, मथुरा भी है, दिल्ली भी है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है, जो कि महामंदिर में स्थित है। इतने हार्ड सवाल आपको नहीं पूछे जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप कितने सवाल सही करते हैं वो भी आपको बताना जरूरी बन जाएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? तो वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र ने। इन्होंने वीर सतसई भी लिखा था, वीर सतसई। ठीक है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र। इन्होंने वीर सतसई भी लिखा था, इन्होंने राम रंजाट भी लिखा था। ये कौन थे दोस्तों? ये बूंदी के दरबारी कवि थे, यानी बूंदी के राम सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है बीड़ी बनाने में काम आता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा तेंदु वृक्ष, यानी ऑप्शन ए आपका ठीक आंसर होगा। देखिए, रेह, कल्लर और ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? ऊसर मृदा किसका अन्य नाम है दोस्तों? लवणीय मृदा को लॉक करते क्या? बताइए, जल्दी से बताइए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। लवणीय मृदा या फिर खारी मृदा, ऊसर मृदा, कल्लर मृदा, रेह मृदा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल, राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? बताइए, मावट किसे कहा जाता है दोस्तों? ये सवाल आप, मैं जो भी करवाऊंगा आप 95% बनाएंगे, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ। तो मावट जो है ना दोस्तों, ये शीतकालीन वर्षा है, ये भूमध्य सागरीय संबंध रखता है, और ये फरवरी नहीं, अब हम कह सकते हैं कि दिसंबर और जनवरी में आता है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिसंबर जनवरी में। हाँ, अगला सवाल है 69, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा 2005 में। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जमवारामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जमवारामगढ़ अभ्यारण्य, जमवारामगढ़ यहाँ पर देवी का मंदिर भी है ना, जमुआई माता का मंदिर, तो ये कहाँ पर है? जयपुर में है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया कि राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है, और ये नाहरगढ़ आपके जयपुर में पड़ता है, याद रखना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, खनन क्षेत्र दे रखा है, खनिज दे रखा है। तांबा खेतड़ी से निकलता है, बिल्कुल ठीक है। लोह अयस्क मोरिजा बनोला से निकलता है, बिल्कुल ठीक है। टंगस्टन पलाना से, और सीसा और जस्ता जावर से, ये ठीक है दोस्तों। ऑप्शन जो है ना आपका सी बिल्कुल गलत है। टंगस्टन आप नागौर से कह सकते हैं, बालदा नामक क्षेत्र से कह सकते हैं जो सिरोही में है, लेकिन पलाना से कोई टंगस्टन नहीं निकलता, यानी ऑप्शन सी आप सभी का असंगत होगा। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बकरियां, यानी ऑप्शन 4, ये सबसे अधिक है। अगला सवाल है, राजेंद्र सिंह निम्न में से किस संस्थान के संस्थापक हैं फिलहाल वर्तमान में? तो तरुण भारत संघ के संस्थापक, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो दोस्तों कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण। क्या हम लोग इसको सही कहेंगे? बोले सर नहीं, ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो याद रखना दक्षिण नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। ठीक है, 23 से 30/12 तक, 23/3 से 30/12। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? राजस्थान में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? तो हम किसको करें बताओ? जीरे को करें या फिर दालों को करें? 4 या 2, 2, 4
किसको करें बताइए, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। बोले सर 4 को कर दीजिएगा, जीरा। ओके सर, जीरे को लॉक करते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा मरुस्थलीकरण का कारण अतिचारण है, नगरीकरण है, निर्वनीकरण है, अतिवृष्टि नहीं है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? तो कंवर सेन को करें या गजनेर को करें या फिर फलोदी, कौन से को? बोले सर कंवर सेन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो सीधी सी बात है बीकानेर और चूरू। दोस्तों कौन कौन से जिले? बीकानेर और चूरू जिला, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो आप कहेंगे सर 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन बी आपका ठीक आंसर होगा। और अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल कह रहा है, निम्न को सुमेलित आपको करना है। देखिए कुचामनी ख्याल की बात करें तो लच्छीराम है, ठीक है। तो पहले में तो एक आ ही जाएगा, लेकिन सभी में आ रहा है समथिंग समथिंग। शेखावाटी ख्याल, रम्मत और तमाशा। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें रम्मत प्रसिद्ध कहाँ की है? आप सबको पता है ना, रम्मत कहाँ की? बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तमाशा ये कहाँ का प्रसिद्ध है, लेकिन हमें तो ये ढूंढना है दोस्तों। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? हाँ, तो कुचामनी ख्याल लच्छीराम हो जाएगा एक, पहला तो एक हो जाएगा। उसके बाद शेखावटी ख्याल दुलिया राणा 4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें रम्मत, रम्मत है जो तेज कवि जैसलमेरी होगा, ठीक है। और तमाशा बंशीधर भट्ट हो जाएगा। ये लो साहब, ये जहाँ पर भी युग मारा है ऑप्शन सी के साथ में आएगा। ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर अवस्थित है? मूसी महारानी की छतरी दोस्तों अलवर में अवस्थित है। कहाँ पर है? अलवर में। ऑप्शन ए आपका ठीक आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? एक भेड़ की प्रजाति कौन सी नहीं है दोस्तों? तो मालवी जो है ना, भेड़ की प्रजाति नहीं है। ये भैंस की प्रजाति, मगरा, पुंगल, मारवाड़ी, ये भेड़ों की नस्ल है तीनों के तीनों, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साहब, देखो उस्ता कला संबंधित है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उस्ता कला किससे संबंधित है? तो लकड़ी पर नक्काशी नहीं होगा, चर्म शिल्प और मार्बल पर नक्काशी भी नहीं होगा, सजावटी लाख शिल्प नहीं होगा। कि ये उस्ता कला दोस्तों ऊंट के मतलब है ना चमड़े पर या फिर चर्म कह लो, तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर क्या थी? ये ग्रामीण दे रखा है और ये शहरी दे रखा है। अब कौन सा युग्म जो है इनमें से सही है? तो दोस्तों ग्रामीण की शहरी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि सर 79.7% है, और ग्रामीण पूछा जाए तो 61.4% है, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सही कथनों पर चयन करो और फिर है जो उस कूट को कुल मिला के सही करना है। अर्ध उष्ण सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में मिलते हैं। क्या दोस्तों ये सही आंसर है? सर सही है, ठीक है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में केंद्रित है। शुष्क सागवान वन, ये भी सही है। बोले सर ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान मिलते हैं, ये गलत है। और खेजड़ी वृक्ष शुष्क वनों की विशेषता, ये भी सही है। तो 1 2 4 यही ना, 1 2 4, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सोनारी और नाली नस्लें हैं। सोनारी और नाली नस्लें हैं किसकी है? तो दोस्तों ये भेड़ की नस्लें हैं, सोनारी और नाली। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कूटों का चुनाव करना है। ताल छापर अभ्यारण्य आपका जैसे कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सुमेलित ही। देखो, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें, ये आपके मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, तो एक आ जाएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, ये साइबेरियन क्रैन के लिए नहीं है बल्कि ये बाघों के लिए है, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये बाघ परियोजना भी है। केवलादेव है जो साइबेरियन है, तो पहले में तो आपका आ जाएगा 3, उसके बाद 1 4 2, 3 1 4 2, 3 यहाँ पर सब में आ रहा, 3 1 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है और 2 इसमें आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। निम्नलिखित को सुमेलित आपको करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार के आपको अगर सवाल दे दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम लोग। तो देखिए, देखते हैं। देखो, राइट आंसर जो है हमारा क्या होगा। तांबे की बात करें, तांबा गरासिया से रतिमाउरी, ठीक है, ये क्षेत्र आएगा। लोह अयस्क की बात करें दोस्तों, तो आपका लोह अयस्क जावर होगा क्या? इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक बार इसको इग्नोर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये गलत टाइप हुआ है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां कहां पर अवस्थित है, ये बताइए। ये बिल्कुल शानदार सवाल है। तो 3 इकाइयां डीडवाना में स्थित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या थी? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कोटा और जयपुर में, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर, कोटा, जयपुर और जोधपुर में भी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कह रहा है, राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा नलकूप एवं कुओं से होती है। ऑप्शन सी आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था। और अगला सवाल है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, माही धवल, माही सुगंधा, माही कंचन, ये देखिए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। किस में दे रखी है और फसलें दे रखी है, सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, कपास HD 107 सही है। गेहूं माही धवल ये गलत है दोस्तों, असंगत है। चावल माही सुगंधा सही है और मक्का माही कंचन सही है। तो ये गेहूं की जो नस्ल दे रखा है कि भाई किस्म जो दे रखा है माही धवल के भाई ये है, ये नहीं है दोस्तों। ये माही धवल किसकी किस्म है पता है आपको? मक्का की है माही धवल, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। अगला सवाल है, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1978 और 79, ठीक है, ऑप्शन ए। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? सर्वाधिक झालावाड़, कोटा, 12, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आसान। और न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, इस साइड में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये क्या कह रहा है कि अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने प्रदेश के किन 2 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना था? तो दोस्तों आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर और जैसलमेर को, ऑप्शन डी। राज्य के 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है दोस्तों? तो ये कई मरतबा एग्जाम में सवाल भी पूछा गया, प्रद्युमन सिंह है, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया था? तो 6 जुलाई 2021 ये थोड़ा पुराना जरूर है दोस्तों, लेकिन याद रखना सहकारिता विभाग का किया था। और मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं दोस्तों, हाँ ये तो फिर भी ठीक है, इसका आंसर आपको नहीं देना है, मैं ही दूंगा इसका आंसर भी। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ पर रखी थी दोस्तों? तो ये याद रखना, ऑप्शन बी मेरठ में रखी थी। और अगला सवाल है, वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार निम्न में से किस साहित्यकार को प्रदान किया गया था? तो मिठेश निर्मोही को। ये कई बार सवाल पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं दोस्तों, जिसका आंसर आपको देना है इसी सेशन में, कमेंट सेक्शन में। सवाल मेरा ये है, क्वेश्चन ये है मेरा कि शेर पर्वत
छोटी की ऊंचाई कितने मीटर है? इसका आंसर आपको देना है दोस्तों, मैं वेट करूंगा। और हाँ, अगर आप पहली बार राजस्थान क्लासेस पर हैं तो राजस्थान क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना दोस्तों। ये जैसा मैंने यहाँ पर लिखा वैसा आप लिखेंगे गूगल पर जाकर तो आपको वहाँ पर वेबसाइट मिलेगी और वहाँ पर आपको ये मॉडल पेपर मिल रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट मॉडल पेपर। यूँ नहीं है कि भाई आधे दूर, नहीं, राजस्थान जी के और आपका करंट भी साथ में ही होगा और इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर फ्री। तो 15 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों फ्री में, तो ज़रूर देखना प्लीज़, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ये देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।